वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम संयोजकता यानी कि वैलेंसी के बारे में, साथ ही एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इससे पहले मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सीरीज का पहला वीडियो जो है, जिसमें मैंने परमाणु, परमाणु संख्या एवं अणु, साथ ही मैंने केएलएमएन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया है। और अगर साथ ही आप इस चैप्टर का नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे संयोजकता के बारे में, यानी कि वैलेंसी के बारे में। संयोजकता एक ऐसी संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि जब कोई परमाणु अस्थायी होने के लिए यानी कि स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या तो प्राप्त करता है, ठीक है, या खोता है यानी कि दान देता है, या साझा करता है यानी कि शेयरिंग करता है। और ऐसी ही संख्या को हम क्या कहते हैं? उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। अब इसी से जुड़ा एक और टर्म देखेंगे जिसका नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? ये किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में यानी कि आउटर मोस्ट सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब संयोजकता से जुड़े दो बिंदु को हम देखेंगे, जिससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व का जो संयोजकता है वो कितना होगा और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा। यदि किसी तत्व के सबसे बाहरी कोश में यानी कि सबसे आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी जो संयोजकता होगी उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ही बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो सोडियम, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है? 2, 8, 1। और लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। यानी कि 1 जो हो गया वो आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक ये क्या करता है? खोता है, ठीक है। और जितना वो खोता है वो उसकी क्या हो जाती है? संयोजकता हो जाती है। मेनली इसमें बात होता है अष्टक पूरा करने के बारे में। अष्टक पूरा करने का मतलब है कि स्टेबल हो जाना यानी कि अस्थायी हो जाना। अब बात करते हैं हम दूसरे तत्व मैग्नीशियम के बारे में, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2, 8 और 2। आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 जो होगा वो क्या होगा? आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है। जितना खो रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। बात करते हैं अब हम तीसरे एग्जाम्पल एल्यूमीनियम की, ठीक है, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2, 8 और 3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स खोएगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स खोएगा। क्यों खोएगा? तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो 3 है वो क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये जो 3 है ये क्या हो गया? तो ये इस एल्यूमीनियम की वैलेंसी यानी कि संयोजकता हो गई। अब बात करते हैं हम चौथे एग्जाम्पल सिलिकॉन के बारे में, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया वो हो गया 2, 8 और 4। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। वो कितना इलेक्ट्रॉन खोएगा? 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा, ठीक है। तो 4 उसकी वैलेंसी हो जाएगी और 4 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे बिंदु के बारे में, ठीक है, जिसमें क्या कहता है कि किसी भी परमाणु के अगर सबसे बाहरी कोश में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता क्रमशः कितनी हो जाएगी? 3, 2, 1 या 0 हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा? वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी तत्व के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी तत्व या परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में यानी कि सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करना चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहे। ठीक उसी प्रकार अगर किसी परमाणु या तत्व के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो तो ऑलरेडी स्टेबल है यानी कि उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो फास्फोरस यानी कि P15, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है वो कितना आता है? 5 आता है, ठीक है। और वैलेंसी कितनी आती है? 3 आती है। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन, जिसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 आता है और वैलेंसी कितनी आती है? 2 आता है।
अब बात करते हैं हैलोजन ग्रुप के बारे में, जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स आते हैं, जिनका नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इन पांचों तत्वों में क्या होता है कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और ये अपना अपडेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो हो गया, यही इसकी वैलेंसी हो गई। अब अगला एग्जाम्पल जो है वो है नोबल गैसेस, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, यानी कि ये ऑलरेडी स्टेबल रहता है, जिसके कारण इसका जो वैलेंसी है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बात करते हैं हम उपकोषीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, यानी कि सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होती है उसको हम एनर्जी के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि ऊर्जा के बढ़ते स्तर के अनुसार उसको हम उपकोषों यानी कि SPDF में क्या करते हैं, वितरित करते हैं। अब बात करते हैं हम SPDF सबसेल के बारे में, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 2, पी सबसेल में 6, डी सबसेल में 10 और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। इसके बाद हमें एक डायग्राम समझना है। इस डायग्राम को समझने के बाद हम किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें सारा खेल एनर्जी का है। इसमें क्या होता है, हम किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले 1s, फिर 2s, उसके बाद 2p और 3s, उसके बाद 3p और 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s। इस प्रकार से हम बढ़ते क्रम में हम इलेक्ट्रॉन्स को वितरित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे आयोडीन के बारे में, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 53 होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंसेप्ट हमें समझना है वो समझना है हमें सबसेल के बारे में और सेल के बारे में। यहाँ पे एस, पी, डी और एफ जो है वो किसे प्रदर्शित करता है, तो ये सब सेल को प्रदर्शित करता है। और ये 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, तो ये सेल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में हम इलेक्ट्रॉन को वितरित करेंगे, यानी कि 1s, यानी कि s में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। फिर 2s2, 2 होते हैं। उसके बाद 2p6 और 3s2, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। उसके बाद 3p6 और 4s2, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। उसके बाद 3d10, 4p6 और 5s2, 18 इलेक्ट्रॉन हुए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4d10 और 5p5, जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने पे 53 टोटल हो जाता है। अब क्या करते हैं, हम इसे इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3, 4 ये क्या करते हैं, ये सेल को प्रदर्शित करते हैं। और एस, पी, डी ये क्या है, ये सब सेल है। यानी कि पहले सेल के अंतर्गत आता है आपका 1s2, उसके बाद दूसरे नंबर सेल में आपका एस और पी दोनों आता है, यानी कि दोनों सब सेल्स आते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर जो सेल है उसमें 3 सब सेल आते हैं, एस, पी, डी। ठीक इसी प्रकार हम सभी सेल और सब सेल को अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हम सभी के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देंगे, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयोडीन का वो ये आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।